Hello dear students, welcome to my maths video class for 23rd August 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy and healthy in your homes. Take very good care of yourselves, follow all the safety precautions not only for COVID-19 but otherwise also, because as you all know अभी रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है, सब जगह बाढ़ आ रही है। तो एज सच इस समय दूसरे भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, वायरल फीवर है, डेंगू है, इस समय बहुत फैल रहा है। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने हाथ पाँव थोड़े भी कवर्ड करके रखना, फुल स्लीव शर्ट पहनना, पैर भी कवर्ड करके रखना जिससे मॉस्किटो बाइट ना हो। एंड लिसन टू योर पेरेंट्स, कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी चिल्ड्रन। We are continuing with chapter number 8, that is working with numbers till 100. ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या किया? We have done, अभी तक हमने इसमें बिफोर आफ्टर किया, बिटवीन किया, then we have done expanded form in terms of place value and expanded form in terms of places also. ठीक है, हमने places में भी एक्सपैंडेड फॉर्म किया और प्लेस वैल्यू में भी एक्सपैंडेड फॉर्म किया। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। वी हैव डन रिवर्स काउंटिंग आल्सो इन दिस चैप्टर। रिवर्स काउंटिंग दैट इज काउंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। काउंटिंग जब आप करते हो तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से लेकर के 100 तक करते हैं। रिवर्स काउंटिंग मीन्स पीछे आना। रिवर्स का मतलब होता है पीछे। तो रिवर्स काउंटिंग वी हैव डन फ्रॉम 100 to 1। ठीक है, देन वी हैव डन वन फन एक्टिविटी ऑल्सो, जिसमें हमें क्या करना था? नंबर टेबल वॉज गिवन, नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 वर रिटन इन दैट टेबल एंड द हिंट्स वर देयर। ठीक है, कि नंबर अबव, नंबर बिलो, नंबर टू द राइट, नंबर टू द लेफ्ट। तो हमको उस हिंट के अकॉर्डिंग नंबर्स को हमें कलर करना था एंड उसके बाद हमें एक हिडन नंबर मिला। सो व्हाट वाज दैट नंबर? दैट नंबर वाज 100। जब हमने सारे क्लूज को, सारे हिंट्स को फॉलो करते हुए नंबर्स को कलर किया तो हमें एक नंबर मिला विच वाज नंबर 100। सो चिल्ड्रन, इट वाज जस्ट अ फन एक्टिविटी। देन वी हैव डन बिफोर, वी हैव डन आफ्टर एंड वी हैव डन बिटवीन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एज यू आर अवेयर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर माने बाद में। ठीक है, सो बिफोर मीन्स बिफोर एनी नंबर। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का मतलब है कि बिफोर मीन्स नंबर बिफोर एनी गिवन नंबर एंड आफ्टर मीन्स नंबर आफ्टर एनी गिवन नंबर। सो दैट इज बिफोर एंड आफ्टर। एंड वी हैव डन बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है? बिटवीन मतलब बीच में। बीच में मतलब टू, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में। तो दो नंबर्स के बीच में वी कैन राइट वन नंबर, वी कैन राइट टू नंबर्स, वी कैन राइट थ्री नंबर्स, वी कैन राइट मोर देन 3 नंबर्स। ठीक है, तो वो भी हमने किया था, नंबर्स बिटवीन। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी डूइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ असेंडिंग ऑर्डर। नाउ एज यू ऑल आर अवेयर, ascending order and descending order we have done earlier also। पहले भी हमने किया था when we were doing numbers from 1 to 10, उसमें भी हमने ascending order descending order किया। फिर 11 to 20, then 21 to 50। so we have done these exercises before also। हमने पहले भी exercises की हुई हैं। ठीक है, the only difference is that now we will be doing the numbers from 1 to 100। अभी हमने 100 तक के सारे नंबर्स पढ़ लिए। पहले 1 से 10 तक पढ़ा, फिर 11 से 20 पढ़ा, फिर 21 से 50 पढ़ा एंड नाउ 51 to 100। सो नाउ यू नो द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की काउंटिंग अब सबको समझ में आ गई। तो नाउ वी विल बी डूइंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अभी जो हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे ये 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स पे बेस करके हम करेंगे। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है टू गो अप। असेंड मीन्स टू गो अप। ठीक है,
असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, किसी चीज़ की चढ़ाई करना, ठीक है। जैसे असेंडिंग द माउंटेन मतलब जैसे माउंटेन की जो चढ़ाई करते हैं, तो असेंड मीन्स टू गो अप, ठीक है। सीढ़ी पे जैसे जब आप अगर ऊपर जाओगे तो ये स्टेप्स है ना, तो ऐसे 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 ये आप ऊपर जा रहे हो। इफ सम नंबर्स आर गिवन टू यू, सबसे पहले आप स्टेप पे किस नंबर को प्लेस करोगे? अगर आपको नीचे से इफ यू हैव टू गो फ्रॉम डाउन टू अपस्टेयर्स, तो आप फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे वन स्टेप एट ए टाइम जाओगे, ना कि यहाँ से पूरा एक बार में जंप करके तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली व्हेन वी आर गिवन सम नंबर्स, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू अरेंज देम ऑन द स्टेयर्स। असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है हमें, तो आप कैसे उसको अरेंज करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम किस नंबर को प्लेस करेंगे? वी विल प्लेस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे, है ना। सबसे पहले जैसे अगर आप काउंटिंग करोगे 1 से 100 तक हम काउंटिंग करते हैं, तो सपोज द नंबर इज गिवन एट 26, 15, 78, 39, 41, ठीक है। दीज आर द नंबर्स। तो जब आप काउंटिंग करोगे, इफ़ यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर रखोगे? फर्स्ट स्टेप पे किस नंबर को प्लेस करोगे? ऑब्वियसली द नंबर विच कम फर्स्ट इन द काउंटिंग, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नीचे से ऊपर जाना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, ओके। नीचे से ऊपर हम गए, अभी नीचे से ऊपर जाने में क्या है कि सबसे पहले इसमें कौन से नंबर को प्लेस करेंगे? वी विल प्लेस विच नंबर फर्स्ट? जो नंबर इसमें काउंटिंग में सबसे पहले आएगा, जो नंबर काउंटिंग में सबसे पहले आएगा, वी विल प्लेस दैट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? 15 है, तो यहाँ पे हमने किस नंबर को प्लेस किया? 15। अभी 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, अभी ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट डिजिट्स। तो हम ये भी देख सकते हैं कि विच नंबर हैज गॉट हाउ मेनी टेंस। जिसमें सबसे कम टेंस होंगे दैट नंबर इज द स्मॉलेस्ट। तो 15 में ओनली 1 10 इज देयर, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 15 लिखा। नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट नंबर इज द नंबर विथ 2 टेंस, तो 26 आया। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 26। नेक्स्ट क्या आया? यहाँ पे 2 टेंस है, देन 3 टेंस, तो 39, देन 4 टेंस, 41, and lastly 7 tens, that is 78. So this is going up, ठीक है। ये अभी जब हमने इसको अगर if we read it like this 15, 26, 39, 41, 78, so this is an ascending order, that means smallest to greatest। इसी को अगर हम if we read it as 78, 41, 39, 26 and 15, so this is descending order, ठीक है ना। तो जब आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं, तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, एंड ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, ठीक है। मुझे मालूम है कि सबको मालूम है, दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। सो चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 94 इन योर मैथ्स बुक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पेज नंबर इज 94, ओके। Chalo, now let us start the exercise, and whenever you do any exercise in the book, write classwork and then date. Write classwork on top and write date, okay. So ascending or descending order. So we will start with ascending order, ठीक है। पहले हम ascending order करेंगे। So this is page number 93 in your maths book. ascending, ascending, or descending, ascending or descending order, ascending or descending order. Now first is write
WRITE, write the NUMBERS, numbers, ASCENDING, in ascending order. Okay, write the numbers in ascending order. And for ascending order, we always use this arrow, this up arrow. ठीक है, कभी भी हम जब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वी यूज दिस अप एरो. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ये वाली अप एरो यूज करते हैं. ओके, अप एरो का मतलब है कि हम ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर वी आर मूविंग. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द बुक, ये मैं भी कर देती हूँ एग्जाम्पल के लिए. द नंबर्स गिवन आर 40, 28, 35, 52 and 19. ठीक है, these are the numbers given. Now we have to arrange these numbers in ascending order. Now we have to arrange these numbers in ascending order. Ascending order, that means numbers from smallest to greatest. यहाँ पे 1 2 3 4 5 numbers are there. तो 5 numbers में हमें smallest से greatest पे arrange करना है. ठीक है, starting from the smallest we have to move till the greatest number. अभी smallest and greatest number ये हमने पढ़ा था. यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हियर वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स. यहाँ पे हमें नंबर्स को कंपेयर करना है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा. तो अगेन हाउ डू वी कंपेयर द नंबर्स, वी कंपेयर द नंबर्स बाय फर्स्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स एट टेंस प्लेस. टू नंबर्स का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, पहले हम उन नंबर्स को टेंस प्लेस, उन नंबर्स की जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है पहले हम उसको कंपेयर करते हैं. सिंस यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, बिकॉज वी हैव टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो जिस नंबर में सबसे कम टेंस होंगे वो नंबर सबसे छोटा होगा. सो नाउ हियर वी हैव 4 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 5 टेंस एंड 1 10. ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे कम टेंस किस नंबर में है, नंबर 19. सो दैट मीन्स 19 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 19. देन आफ्टर 19 वी हैव 5 टेंस, 3 टेंस, 2 टेंस एंड 4 टेंस. तो दैट मीन्स जिस नंबर में 2 टेंस है वो नंबर नेक्स्ट आएगा. तो 19 देन कम्स 28. ठीक है, 28 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा जिस नंबर में उससे ज़्यादा टेंस है, तो 28 के बाद 35, दैट मीन्स 3 टेंस. तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 35. अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, द नंबर विद 4 टेंस, दैट इज नंबर 40. एंड लास्ट नंबर क्या होगा, नंबर 52. ठीक है, सो when we arrange these numbers 40, 28, 35, 52 and 19 in ascending order, correct order क्या हुआ, 19, 28, 35, 40, 52. ठीक है, this is the correct sequence of numbers in ascending order. अभी we have to arrange rest of the numbers in ascending order only. Now next set of numbers is 55, 62, 68, 52 and 60. First I will write the numbers. Okay, next is 62, 41, 30, 54 and 28. ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स इज 89, 95, 92, 98 and 87.
वन मोर सेट ऑफ नंबर्स इज लेफ्ट, उसको मैं इसके बाद लिखूंगी, ठीक है। देयर इज नो प्लेस, अभी नीचे बहुत नीचे लिखना पड़ेगा। तो वन मोर सेट ऑफ नंबर्स इज देयर, तो उसको मैं आफ्टर राइटिंग दिस आई विल देन राइट, ओके। नाउ फर्स्ट इज 50, 555, 62, 68, 52 and 60, okay. Now let us arrange these numbers in ascending order. So again we will first compare the numbers. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम numbers को compare करेंगे, ठीक है। So in this number 5 tens are there, 6 tens are there, 6 tens are there, 5 tens are there and 6 tens are there. Now all the numbers have either 5 tens or 6 tens. सारे numbers में क्या है, या तो 5 tens है या 6 tens है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब अगर 2 नंबर्स में, अगर 2 या 3 नंबर्स में अगर नंबर ऑफ टेंस सेम है तो हम क्या करते हैं, वी मूव टू द वंस प्लेस। तब हम वंस प्लेस को मूव करते हैं। वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस पे देखते हैं कि किस नंबर में सबसे कम डिजिट है, ठीक है। किस नंबर में वंस प्लेस की डिजिट सबसे छोटी है, तो जो सबसे छोटी वंस प्लेस की डिजिट होगी वो क्या होगी, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो नाउ 5 tens, या 6 tens, 6 tens, 5 tens and 6 tens. फर्स्ट वी विल कंपेयर द नंबर्स विद 5 tens। अब ये दोनों में 5 tens है, तो कहाँ हम जाएंगे, वी विल मूव टू द वंस प्लेस। अब यहाँ पे 5 ones है एंड यहाँ पे 2 ones है, 5 ones and 2 ones, विच इज लेस, 2 ones इज लेस। तो मतलब जिस भी नंबर में वंस प्लेस पे 2 है वो नंबर पहले आएगा, दैट इज स्मॉलर नंबर। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, 52 एंड देन 55, ठीक है, 52 एंड देन 55, देन 60, 62 एंड 68। अभी all 3 numbers are 6 tens, 62 में भी 6 tens है, 68 में भी 6 tens है एंड 60 में भी 6 tens है, ठीक है। तो अभी तीनों में नंबर ऑफ टेंस सेम है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन वी विल मूव टू द वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस। तो 0 ones, 8 ones and 2 ones। 0 ones मतलब कुछ नहीं है, तो 0 ones, 8 ones and 2 ones। तो सबसे कम क्या है, 0 ones, दैट इज नंबर 60। फिर क्या आएगा, 60 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 60 के बाद 2 ones and 8 ones, विच इज लेस, कौन सा कम है, 2 ones कम है। इसके बाद क्या आएगा, 62 एंड देन 68, ठीक है। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज 52, 55, 60, 62 and 68, okay. Then let us see the next one, 62, 41, 30, 54, 28, ठीक है। अभी इसमें 6 tens, 4 tens, 3 tens, 5 tens and 2 tens. Now here in this set of numbers all the numbers have different number of tens. सारे numbers में tens का जो number है वो सब में अलग अलग है, तो इसमें हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं। 6 tens है, 4 tens है, 3 tens है, 5 tens है एंड 2 tens है। तो जिस नंबर में सबसे कम tens है दैट इज 2 tens, तो ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अगर सारे नंबर्स में टेंस अलग अलग हैं, जितने भी नंबर्स हैं, अगर उन सब में नंबर ऑफ टेंस इज डिफरेंट, तब हमें कोई डाउट, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम स्ट्रेट अवे टेंस को चेक करके नंबर्स लिख सकते हैं। वंस प्लेस को हम कब कंपेयर करते हैं, व्हेन टेंस आर सेम। जब 2 या 2 नंबर्स में टेंस अगर सेम नंबर ऑफ टेंस है देन वी चेक द वंस प्लेस, ओके। 28 नेक्स्ट इज आफ्टर 2 tens, ये 5 tens है, 3 tens है, 4 tens है, 6 tens है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर विद 3 tens, दैट इज नंबर 30। उसके बाद क्या आएगा, नंबर विद 4 tens, सो दैट मीन्स नंबर 41। फिर क्या आएगा, नंबर विद 5 tens, दैट इज 54। और लास्टली क्या आया, नंबर विद 6 tens, दैट इज 62, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 62। सो 28, 30, 41, 54 एंड 62, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट इज 89, 95, 92, 98 एंड 87।
Now again here we have in 2 numbers we have 8 tens and in 3 numbers we have 9 tens. तो अभी क्या करेंगे, अभी we will first compare the ones place now. अभी 8 and 9, so obviously number with 8 tens will be smaller. तो अभी 89 है and 87 है. Both the numbers are 8 tens, दोनों में number of tens same है. तो हम क्या करेंगे, we will compare the ones place. That means 9 and 7. ठीक है, अभी 9 and 7 which is smaller, 7 ones smaller. तो सबसे पहले क्या नंबर रहेगा, नंबर 87 and then 89. Now numbers with 9 tens, 95, 92 and 98. ठीक है, 95, 92, 98. अभी तीनों में all the 3 numbers are 9 tens. तीनों नंबर में 9 tens है. तो we will compare the ones place, 5 ones, 2 ones, 8 ones. So which is smaller? छोटा क्या है, 5 ones, 2 ones, 8 ones. इसमें सबसे कम ones कौन सा है, 2 ones. तो then next number will be 92. ठीक है, 92 के बाद फिर कौन सा आएगा, 5 tens और 8 tens. 5 ones सॉरी और 8 ones. Which is smaller, which is lesser, कम कौन सा है, 5 ones. So the next number will be 95. और उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, द नंबर 98. सो 87, 89, 92, 95 एंड 98. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो चिल्ड्रन राइट दिस, इसको आप अपनी बुक में लिखो, मैं तब तक साइड में हूँ. I hope children you all have written or else you can take a screenshot, आप बाद में लिख सकते हो. और मैथ्स में तो आपको मेरे साथ साथ या तो आप काम कर सकते हो और you can do these exercises on your own also. So इसको भी मैं हटा रही हूँ. We are left with one more set of numbers in ascending order. ठीक है, तो उसको मैं ऊपर का बस erase करके उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, we are left with one more set of ascending numbers. Last one is 100, 88, 100, then 88, then 94, 85 and 95. ठीक है, अभी इसमें हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 100, 88, 94, 88 and 95. Now here 2 numbers have got 9 tens and 2 number have got 8 tens. और ये तो 100 है, ये तो बिगेस्ट नंबर है, ये तो हमें समझ में आ रहा है बिकॉज दिस हैज गॉट 3 digits. 100 3 digits है, that means all these are 2 digit numbers. That means only 2 places are there, ones and tens. But 100 is a 3 digit number. That means 3 places are there now. One more place has been added. 1's place, 10's place and then 100's place. ठीक है, so 100, 88, 94, 85 and 95. ओके, तो अभी इसको हमें क्या करना है, अभी हमें अरेंज करना है. now 88 and 85, 2 numbers have got 8 tens. तो we will check the number of ones. यहाँ पे कितने 8 ones हैं and यहाँ पे कितने हैं 5 ones हैं. ठीक है ना, 8 ones and 5 ones. तो which number will be smaller, जिस नंबर में कम ones होंगे, that is 85. so first is 85 and then 88. उसके बाद क्या है 94 and 95. ठीक है, तो 94 4 ones and 95 5 ones. तो पहले क्या आएगा 94, then 95 and last 100. ठीक है, and last 100. so this is the correct sequence of numbers. तो ये वाला भी बेटा आप इसको भी लिखो आप जरा. I hope children you have written this one. So this is how we arrange the numbers in ascending order, and I'm sure this is not new for you. ये आपके लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये हमने पहले भी किया है. The main thing is to understand the concept. ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं
और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। उसके बाद चाहे वो नंबर्स 1 से 10 तक हों, चाहे 11 से 20 हों, चाहे 21 से 50 हों, चाहे 51 से 100 हो, कोई भी नंबर्स है, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें अरेंज करना है, तो यू कैन अरेंज द एनी नंबर, मतलब कहीं से भी कोई भी नंबर्स दिए हों तो उसको अरेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर दैट इज अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द नंबर्स, ठीक है। अभी तो नंबर्स फिर भी छोटे हैं, काउंटिंग करके हम कर सकते हैं, बट लाइक जैसे यहाँ पे भी 100 है, तो अब 100 के आगे के भी नंबर्स पढ़ोगे तो अब इतने सारे नंबर तो बार बार नहीं काउंट कर सकते ना, तो दैट इज वाई वी कंपेयर द डिजिट्स। अभी अगर 90s में ही नंबर है, तो आप बार बार 1 से लेकर 90 तक कंपेयर तो काउंटिंग नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम द करेक्ट वे इज टू कंपेयर द digits at tens place and ones place if two numbers have same number of tens। मतलब अगर हम क्या करते हैं, अगर पहले हम डिजिट्स के टेंस प्लेस को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर सारे नंबर्स में टेंस अलग अलग है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सबसे कम टेंस होंगे वो नंबर सबसे छोटा होगा। बट इफ दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में अगर सेम 10 है, तब हम वन स्पेस की जो डिजिट्स हैं उनको हम तब कंपेयर करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अभी मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, ठीक है ना। अभी ये सबने आई थिंक लिख लिया है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल आई विल स्टार्ट। आज डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करते, आज हम जस्ट 2-3 नंबर्स ऐसे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द नंबर्स एंड यू टेल मी। एक हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। द नंबर्स आर 57, 31, 68, 19 and 25. Okay, now you have to arrange the numbers in ascending order. And children, whenever we write the numbers in ascending order or descending order, यहाँ पे हम अलग अलग numbers पढ़ेंगे, ठीक है। These numbers are separate. That is why we separate the numbers with a comma. इसीलिए हम नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, अलग अलग उनको करते हैं। दैट इज वाई वी पुट कॉमा इन बिटवीन। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो वो लगेगा कि इट इज़ वन कंप्लीट नंबर, दैट इज रॉन्ग। इसीलिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वी ऑलवेज प्लेस अ कॉमा इन बिटवीन, ठीक है। नाउ 57, 31, 68, 19, 25. Now here children, all the numbers have different tens. सब में डिफरेंट टेंस है, 5 टेंस, 3 टेंस, 6 टेंस, 1 टेन एंड 2 टेंस, ठीक है। तो इट इज़ ईजी फॉर अस, हमें वन स्पेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 19 हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ टेंस। 19 में सबसे कम टेंस है, तो 19 सबसे पहले आएगा, नंबर 19। नेक्स्ट देन द नंबर विथ 2 टेंस, दैट इज 25। सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 25। Then number with 3 tens, so 31. So next number is 31. Then number with 5 tens, so 57. And now we are left with the number with 6 tens, that is 68. Okay. So this is the correct arrangement: 19, 25, 31, 57 and 68. ठीक है। सो आई होप चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी एक और देखती हूँ, अभी हम एक और करते हैं। 64, 83, 50, 21 and 79. Okay. Now here also 6, 8, 5, 2, 7. All the numbers have different tens. तो सबसे पहले क्या आएगा, the number with 2 tens, that is 21. फिर क्या आएगा, 5 tens, तो 50. Then 6 tens, 64. Then number with 8 tens, that is 83. And lastly number with 7 tens, that is 64 के बाद नेक्स्ट आएगा, देखो बीच में एक नंबर भूल गए ना, 64 के बाद आएगा
79 and lastly 83. Okay children, so I hope this concept of ascending order is clear now. Descending order we will be doing tomorrow. Okay, so ये these two we have done just for practice purpose. ठीक है, these two are not there in the book. ये दोनों बुक के नहीं है, ये मैंने just ऐसे practice के लिए किया है. Okay children, so I hope this is clear. So that is all for the day. Thank you so much.